नेक्स्ट बात करते हैं अपन आवरण का निदान। निदान मतलब डायग्नोसिस। इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि आवरण है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। हालांकि इसकी बहुत अच्छे से डिटेल नहीं है अपने टेक्स्ट बुक में, थोड़ा ही है। और कैसे है, क्या बताया गया है, वो बात करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने कोरिलेट किया था। कोरिलेट कैसे कि जैसे जो लोक लोक ऐसे होता है, आपने लोक और सामान्य, लोक और पुरुष सामान्य सिद्धांत के बारे में अगर आपने सुना हो, जो पैथोलॉजी उसके अंदर सॉरी, जो मेटा है, पदार्थ विज्ञान है, उसके अंदर सुना होगा। अगर वहां नहीं सुना तो आप सेकेंड ईयर में चरक शारीर के अंदर सुन लेंगे। लोक और जो पुरुष है उसके मध्य में एक संबंध होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। आयुर्वेद ये मानता है जो चीजें बाहर हैं, यानी कि इस लोक में, पृथ्वी लोक में जो चीजें उपस्थित हैं वही अपने अंदर हैं, उन्हीं को कोरिलेट करते हैं। जैसे कि बाहर जो वायु है उसको अपने शरीर की वायु से कोरिलेट किया गया है, बाहर जो सूर्य है, जो सन है, उसको अपने पित्त से कोरिलेट किया है, और जो चंद्रमा है उसको अपने कफ से कोरिलेट किया गया है। ऐसे ही और भी सारी चीजें हैं, महाभूत हैं, और जो आप शारीर के अंदर, चरक शारीर के अंदर वहां डिटेल से पढ़ लेना, आपको बहुत चरक पढ़ाएंगे तब। तो यहाँ पर क्या है, बोल रहे हैं कि जिस प्रकार इस लोक में वायु, सूर्य व चंद्रमा की गति का पता लगाना कठिन है, यानी कि इनकी गति का पता लगाना बहुत मुश्किल है। सूर्य की गति, अब वो तो उस टाइम पे लिखा हुआ है ये, उस टाइम पे, लेकिन अब तो बहुत सारे क्या है, अब तो पता चल जाता है कौन किस एंगल पे कैसे मूवमेंट हो रहा है, कैसे पृथ्वी घूम रही है, वो सब अब पता चल जाता है। लेकिन ये जो चीजें हैं वो बहुत पहले लिखी हुई हैं, इसीलिए ये बात लिखी है। फिर भी क्या है, उनकी गति का पता लगाना कठिन है। उसी प्रकार शरीर में वात, पित्त, कफ की गति का पता लगाना कठिन है कि किस तरफ हमें नहीं पता चलता। जैसे डेली रूटीन में जब तक अपन चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे तब तक अपन घर बैठे पता नहीं लगा सकते। अपन लोग तो आयुर्वेद पढ़ते हैं, इसलिए हमको आइडिया हो सकता है कि हमारी वात प्रकोपित हो रही है, पित्त वाले सिम्टम देखने को मिल रहे हैं या कफ वाले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो एक आम आदमी है वो इनका पता नहीं लगा सकता। तो वैसे भी क्या है, वायु किधर भी गमन कर सकती है, हमें थोड़ी पता चलता है बैठे बैठे कि वायु पक्वाशय से सिर में पहुंच गई या कंठ में आ गई, हम नहीं पता लगा सकते। तो यही बात लिखी है कि जिस प्रकार जो लोक में वायु, सूर्य और चंद्रमा है उनकी गति का पता हम नहीं लगा सकते, उसी प्रकार शरीर में जो वात, पित्त, कफ है इनकी गति को भी हम पता नहीं कर सकते अच्छी प्रकार से। तो फिर क्या बोला है कि वात, पित्त, कफ शरीर में किस प्रदेश में जाकर किस प्रकार की गति के द्वारा, यानी कि हम बोल तो देते हैं कि वायु ने यहाँ से वायु ऊर्ध्वगमन किया, लेकिन वायु कौन से रास्ते से ऊर्ध्वगमन किया, डायरेक्ट ईसोफेगस के थ्रू चली गई या फिर और तिर्यक टेढ़े मेढ़े रास्तों के थ्रू ऊर्ध्वगमन किया, ये हम नहीं पता लगा सकते। तो आगे बोल रहा है कि किस प्रकार की गति के द्वारा किस प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं। हम बोल देते हैं कि वात ने ऊर्ध्वगमन किया तो सिर अशूल हो रहा है, लेकिन वो सिर तक पहुंची कैसे, कैसे पहुंची, क्या वहां की पैथोलॉजी रही तब विकार उत्पन्न हुआ, इसको भी समझने के लिए हमको डिटेल में पूरा उसका संप्राप्ति और ये सब देखना पड़ता है। उसका निदान पूरा पता करना पड़ता है, कैसे उसमें पूर्व रूप आए, क्या उसमें लक्षण आए, क्या उसकी संप्राप्ति है, किस प्रकार के उपशय से वो ठीक हो रही है और किस प्रकार के अनुपशय से वो बढ़ रही है। इन सब का अपन को ज्ञान होता है तब हम पता लगा सकते हैं कि ये शिरसूल है वो वायु की इस गति की वजह से हुआ है, इस प्रकार की अपान वायु की वजह से हुआ है या प्राण वायु की वजह से हुआ है या उदान की वजह से, तब हम जाके पता लगा पाते हैं। तो कुल मिला के ये सारा काम कैसा है, बहुत टिपिकल है। तो इन तीनों की विकृत व सम अवस्थाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए क्या है, अगर ये पता है तब अपन आवरण का पता कर सकते हैं। तो यह विकृति अवस्था में, यह विकृत अवस्था में, अब विकृत अवस्था यानी कि कोई दोष की कमी हुई या कोई दोष की वृद्धि हुई, तो ये दोष की विकृत अवस्था ही तो है। जैसे अपन ने दोष की गति की बात करी कि दोष की गति प्राकृत है और वैकृत है, तो वैकृत में किस किस को रखा था, क्षय वृद्धि को। तो क्षय वृद्धि क्या है, उस दोष की विकृत अवस्था है। तो यह विकृत अवस्था में या क्षय वृद्धि या आवरण द्वारा जो रोग उत्पन्न करते हैं, कौन, वात, पित्त, कफ,
या तो क्षय वृद्धि के द्वारा रोग उत्पन्न करेंगे या आवरण के द्वारा। ये तो हमने चैप्टर के फर्स्ट में ही पढ़ लिया था कि रोग केवल क्षय और वृद्धि के द्वारा ही उत्पन्न नहीं होते, रोग आवरण के द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। तो विकृत अवस्था में क्षय वृद्धि या आवरण द्वारा जो रोग उत्पन्न करते हैं उनका हमें ज्ञान होना चाहिए और उनका पूरा डायग्नोस करके उनकी पूरी पैथोलॉजी, उसकी इटियोलॉजी सबका पता करके अपन को क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। और आवरण के अंदर हमेशा ट्रीटमेंट किसका करना है, आवरक का, ना कि आवृत का। अब यहाँ पे बताया है कि कौन सी वायु क्या कर्म करवाती है। अगर उस वायु का वहां पे आवरण कर लिया तो किस चीज की हानि होगी या फिर क्या देखने को मिलेगा। जैसे प्राण वायु है तो प्राण वायु को जीवन की स्थिति, स्थिति का मतलब है कि हम रेस्पिरेशन किसके थ्रू कर रहे हैं, प्राण वायु के थ्रू। प्राण वायु तो अपन को श्वसन क्रिया में हेल्प करती है, तो इसको क्या बोल दिया, जीवन की स्थिति है। अगर इसकी कमी हुई तो आयु और बल की हानि होगी। ऐसे ही उदान वायु को क्या बोल दिया, बल, कि उदान है तो बल है, बोल सकते हैं सारे काम, जो बलपूर्वक जो काम है वो उदान करवा रही है। अगर इसकी कमी हुई या इन दोनों पर आवरण हुआ तो क्या हुआ, आयु और बल इनकी हानि हो जाती है। तो ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है कि जो प्राण वायु है वो तो जीवन है, यानी कि वो रेस्पिरेशन करवा रही है। अगर उस पर आवरण हो गया तो क्या होगा, आयु की कमी हो जाएगी। यानी कि मान लो अगर आवरण जो है उस पर ज्यादा हो गया, प्राण जो आवरक थे वो बहुत ज्यादा उनको ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं कर पाए, तो श्वसन क्रिया धीरे धीरे रुक जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी। तो आयु की क्षय हुआ ना, आयु नहीं रही। ऐसे ही आवरण जन्य वात दुष्टि। अब चिकित्सा में क्या बता दिया, अगर जो कोई रोग है वो आवरण के कारण हुआ है, वो उसको चिकित्सक के, जो रोगी है उसको चिकित्सक के पास आने में देरी हो गई। देरी कितनी, 1 वर्ष से ज्यादा। अगर 1 साल से पहले पहले भी वो चिकित्सक के पास नहीं पहुंचा तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। कृष्ठसाध्य रोग के अंदर उसको रखा जाएगा। फिर जो आवरण जन्य जो भी रोग होंगे उनको 1 साल के बाद, यानी कि क्रोनिक होने पर वो कृष्ठसाध्य होते जाते हैं। पहले हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कफ और जो पित्त है उसकी चिकित्सा वात से आसान है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पुराना हो गया तो भी क्या हो गया, ये कृष्ठसाध्य होगा, क्योंकि ये तो बोला ही गया है कि जो व्याधि होती है वो जीर्ण होने पर कृष्ठसाध्य की तरफ जाती है। फिर उपद्रव, अगर हमने आवरण की चिकित्सा नहीं की तो क्या क्या उपद्रव होंगे, उपद्रव होंगे सारे उपद्रव इसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे 2-3 ही लिखे हैं, फिर तो सारे ही उपद्रव देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो आवरक है उसके जैसे दोष देखने को मिलेंगे, उसके कर्मों में वृद्धि होगी, वो उसके जैसे भी दोष देखने को मिलेंगे। और जो वात क्षय के कारण जो रोग उत्पन्न हो सकते हैं, पहले तो क्या है, धीरे धीरे वात क्षय हुआ तो उसके कर्मों में धीरे धीरे अपन को हानि देखने को मिलेगी। लेकिन वो जीर्ण हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो वायु के जो प्राकृतिक कर्म थे वो इतने लंबे टाइम तक अगर बंद रहे तो क्या होगा, उसके जैसे भी रोग उत्पन्न होंगे। जैसे वही उदान वायु या श्वसन क्रिया में कमी होना, बोलने में धीरे धीरे उसका बोलना कम हो जाएगा, ये सारी चीजें, ये सारी व्याधियां देखने को मिलेंगी। तो आप अगर उपद्रव हुआ यानी कि उसकी अपेक्षा कर दी किसकी, आवरण जो रोग है उससे जो व्याधि हो रही है उसको हमने 1 साल तक भी ठीक नहीं किया तो उपद्रव होंगे। अब उपद्रव दोनों के ही लिखने हैं यहाँ पर, आवरक के भी और वायु की हानि होने पर क्या उपद्रव हो सकते हैं, वायु की कमी होने पर क्या उपद्रव हो सकते हैं, वो सारे ही लिखने हैं। तो हृदय रोग हो गया, विद्रदीप, लीहा, गुल्म। जनरली ये जो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ये कोई भी व्याधि होती है अगर वो लंबे टाइम तक चल जाए, क्रोनिक हो जाए, तो जनरली यही उपद्रव देखने को मिलते हैं ज्यादातर। फिर बात करते हैं कि इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। अब 2 नंबर में इसकी चिकित्सा का भी क्वेश्चन कई बार आता है कि आवरक की चिकित्सा, आवरण की चिकित्सा कैसे करते हैं। तो आवरण की चिकित्सा के लिए हमको औषध कैसी देनी है, हमको औषध देनी है स्निग्ध, लेकिन स्निग्ध ऐसी होनी चाहिए कि वो कफ को ना बढ़ाए। तो याद रखना है कि आवरक की जो आवरण है उसकी चिकित्सा में स्निग्ध औषध का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कफ कारक नहीं होनी चाहिए, कफ को अधिक बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए और स्रोतस को शुद्ध करने वाली होनी चाहिए। क्योंकि जो है, अपन को चिकित्सा में तीनों चीजों को याद लेके रख चलना है। वैसे चिकित्सा, क्या चिकित्सा के लिए क्या बोला गया है कि आवरक की ही चिकित्सा करनी है, जो बाहर है उसी की चिकित्सा करनी है।
लेकिन बाहर तो कफ भी है। तो इसीलिए उसमें याद रखना है कि स्निग्ध औषध का, ज्यादा तीक्ष्ण औषध उसको नहीं देनी है, ज्यादा तीक्ष्ण नहीं देनी है, लेकिन जो स्निग्ध औषध या फिर जो पित्त के लिए जो भी औषध का प्रयोग कर रहे हैं वो कफ को बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखनी है। कफ व पित्त विरोधी ना होनी चाहिए। अब सिम अब ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे? कि बाहर कौन है? कफ और पित्त है। कफ और पित्त है तो हमें चिकित्सा ऐसी देनी है कि जो कफ और पित्त है वो, अगर हमने ऐसी चिकित्सा दे दी कि कफ और पित्त और ज्यादा कम हो गए, मान लो कि वायु कम नहीं है, लेकिन वायु मात्रा से कम नहीं है, लेकिन वायु पर तो आवरण है कफ और पित्त का, वो तो ढकी हुई है लेकिन मात्रा कम नहीं है। लेकिन जो कफ और पित्त हैं जो ऊपर हैं, उनको शमन के लिए अगर हमने ऐसी कोई औषध दे दी कि उससे उनका और ज्यादा क्षय हो गया, तो फिर उनको ठीक करने के लिए और दवाइयां दो। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि कफ और पित्त की विरोधी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनको और ज्यादा कम ना करें, बस वायु पर से उनको हटा दें, ऐसी चिकित्सा करनी है। तो आवरण जो है वो बहुत टिपिकल टॉपिक है क्लिनिकल एस्पेक्ट से, क्योंकि ये हर किसी को, जैसे कोई भी पेशेंट आता है तो हम एक बार में समझ नहीं पाते कि इस पर इसका आवरण हुआ होगा तब जाके इसको ये रोग हुआ होगा। तो ये क्लिनिकल एस्पेक्ट से बहुत जो है टिपिकल टॉपिक है, इसको हर कोई नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर बात है कि चिकित्सा में फिर किस प्रकार की औषध देनी है। तो वहां पर याद रखना है कि न तो अपन को वात प्रकोपक भी नहीं देनी है, क्योंकि वायु की मात्रा तो सामान्य है। और अगर अपन को जैसे कि पता चल गया कि आवरण वाला रोग है, तो वहां फालतू में वायु की चिकित्सा भी नहीं करनी है, क्योंकि वायु तो अंदर है, उस तक औषध पहुंचेगी नहीं। तो औषध कैसी देनी है कि न तो वो कफ और पित्त की ज्यादा हानि कर दे, केवल उनको हटा दे वायु के मार्ग से, ऐसी औषध देनी है। तो न तो वो कफ पित्त के विरोधी होनी चाहिए, और वायु का अनुलोमन, अनुलोमन मतलब कि वायु गति करते कहीं पहुंच गई थी और उस पर कफ और पित्त का आवरण आ गया था, तो वो जहाँ गई हुई है वो वायु उसको उसके स्थान में पहुंचा दे, अनुलोमन करा दे, जिसके बोलते हैं कि वायु का ऊर्ध्वगमन हो गया है। वायु का अनुलोमन नहीं है, अनुलोमन का मतलब है जो उसका सही ट्रैक था वहां पर उसको पहुंचाना। तो ये कैसी होनी चाहिए? वात का अनुलोमन कराने वाली होनी चाहिए, कफ और पित्त की विरोधी नहीं होनी चाहिए, और कफ को बढ़ाने वाली भी नहीं होनी चाहिए। तो ये याद रखना है कि चिकित्सा हमेशा ऐसी हो कि जो आवरक है ना तो वो बढ़ जाए ना वो कम हो जाए, बस वहां से हट जाए, ऐसी चिकित्सा करनी है। तो ये आपका आवरण टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपको एक तो भेद याद रखने हैं कि भेद इसके 42 हैं। 42 कैसे हुए? वो 20 तो वायु की वजह से हुए, 22 अलग से हुए, जिसमें आपको अन्न से स्टार्ट करना है, रस को नहीं लेना है, और रक्त से शुक्र तक, शुक्र के बाद सभी धातुओं का, 2 मल और मूत्र का, फिर उसके बाद कफ और पित्त का, एक तो सिंपल वायु पर लिखना है और फिर सभी वायु पर, ऐसे करके 42 इसके भेद हो जाएंगे। और आवृत कौन है, आवरक कौन है, इनमें भी आपको डिफरेंस रखना है कि आवृत हमेशा वायु होगी। वायु ऐसे नहीं हो सकता कि वायु कफ और पित्त को अंदर रख ले, कफ और पित्त अंदर नहीं रह सकते। वायु पर वायु का आवरण हो सकता है, लेकिन कफ और पित्त पर वायु का आवरण नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखनी है, दोनों लाइन अलग अलग बोली है मैंने। तो इसीलिए आवृत हमेशा वायु होगी, आवरक कोई भी हो सकता है, वात, पित्त, कफ, धातु, मल, कोई भी आवृत हो सकता है। ये सिंपल सी बात हुई। इसके 2 अंग हैं, आवृत है, आवरक है, और जो वात वात प्रकोप है वो धातुशय और आवरण, इन 2 के द्वारा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें याद रखने वाला बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको भेद की ट्रिक आ जाए कि अपन को 42 कैसे करने हैं। और इसका बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर में, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके। और